नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। पुणे से निर्दलीय सांसद और बेबाक राजनीतिक तेवरों के लिए मशहूर पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार उनका निशाना है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उनके अध्यक्ष राज ठाकरे। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों, खासकर हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और अभद्रता की घटनाएं सामने आई हैं, जिनका आरोप सीधे तौर पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। इस घटनाक्रम ने पप्पू यादव को बिफरा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट करते हुए राज ठाकरे को सीधा चैलेंज दे डाला। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर राज ठाकरे के लोग हमला कर रहे हैं। मैंने उन्हें चेतावनी दी है, ये गुंडागर्दी बंद करे, वरना मैं मुंबई आकर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। पप्पू यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी बातों को लेकर कुछ संस्थानों ने भ्रम भी फैलाया है। उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने गलती से उद्धव ठाकरे जी का नाम लिया। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूं। मेरा विरोध राज ठाकरे से है, जो बीजेपी के इशारे पर हिंदी भाषी गरीबों पर गुंडई करवा रहे हैं। पप्पू यादव का तीखा बयान ऐसे समय में आया जब महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने पर बैंक कर्मचारियों, ऑटो चालकों और दुकानदारों को निशाना बनाए जाने की खबरें आई हैं। पीड़ितों में बड़ी संख्या में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से लोग शामिल हैं। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि हर प्रदेश की क्षेत्रीय अस्मिता का सम्मान है, लेकिन उसके नाम पर अगर हमारे बिहार के लोगों पर वार किया जाएगा तो हम उसकी चूल्हे नहीं हिला देंगे। जी हाँ, हम वहाँ के हर हिंदी भाषी को सुरक्षा देंगे और ज़रूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। इस बयानबाजी ने न सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत को भी झकझोर दिया है और महागठबंधन के बाकी नेताओं से अलग खड़ा करता है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार के ताज़ा राजनीतिक विवाद वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग अब आरएसएस का दफ्तर बन चुका है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। मतदाता सूची की आड़ में गरीबों, दलितों और प्रवासी मजदूरों को वोटिंग के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। इसे हमें किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सवाल अब संविधान और लोकतंत्र को बचाने का है। चुनाव आयोग का दायित्व अब शक के घेरे में है। अगर ये प्रक्रिया वापस नहीं ली गई तो मैं खुद जन आंदोलन की अगुवाई करूंगा। बिहार बंद से लेकर दिल्ली तक हम आवाज बुलंद करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पप्पू यादव का यह दोहरा हमला एक और राज ठाकरे और दूसरी ओर चुनाव आयोग पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक संघर्षशील और आक्रामक नेता की छवि देने की कोशिश है, खासकर ऐसे समय में जब बिहार की राजनीति 2025 के चुनावों की ओर बढ़ रही है और महागठबंधन में उनकी संभावित भूमिका को लेकर कई अटकलें हैं। यह प्रहार उन्हें ज्यादा प्रासंगिक बना सकता है। फिलहाल ये साफ है कि पप्पू यादव इस बार चुप बैठने के मूड में नहीं हैं। वे एक तरफ महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के लिए संरक्षण बनकर उभरे हैं तो दूसरी ओर बिहार में संविधान के रक्षक की भूमिका निभाने का दावा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि उनके ये तेवर उन्हें आंदोलन की अगुवाई तक ले जाते हैं या फिर महागठबंधन के भीतर और बड़ी भूमिका के दरवाजे खोलते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।